श्री युक्तेश्वर जी के पास वापस आने के बाद मुकुंद को आशा थी कि उसके गुरु क्रोधित होंगे, परंतु उनमें क्रोध तो क्या, जरा सी नाराजगी का भी लवलेश मात्र नहीं था। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सुबह श्री युक्तेश्वर जी ने मुकुंद से कहा, नादान बच्चे, तुम्हें जो चाहिए वह पर्वत तुम्हें नहीं दे सके। तुम्हारे हृदय की लालसा अवश्य पूरी होगी। श्री युक्तेश्वर जी कदाचित ही कभी गूढ़ भाषा में बोलते थे। मुकुंद असमंजस में पड़ गया। उन्होंने धीरे से मुकुंद की छाती पर हृदय के ऊपर थपथपाया। मुकुंद का शरीर निश्चल होकर जमीन से चिपक गया। श्वास तेजी से फेफड़ों से बाहर खिंच गया, मानो किसी महाकाय चुंबक ने उसे खींच लिया हो। आत्मा और मन तत्क्षण शरीर के बंधन से मुक्त हो गए और किसी प्रवाहमान तीक्ष्ण तेज के समान मुकुंद के शरीर के रोम रोम से बाहर बहने लगे। स्थूल शरीर मृतवत हो गया। फिर भी अपने तीव्र बोध में मुकुंद को यह भान हो रहा था कि मुकुंद पहले कभी भी पूर्ण रूप से जीवित नहीं था। अपने अस्तित्व का बोध अब संकुचित रूप से केवल मुकुंद के शरीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि चारों ओर व्याप्त अणु परमाणुओं में फैल गया था। मुकुंद का शरीर, गुरुदेव का शरीर, चारों ओर से खंभों से घिरा आश्रम का चौक, फर्नीचर और फर्श, पेड़ पौधे और धूप यदा कदा उग्रता से स्पंदित होते, जब तक कि सब कुछ प्रकाश से विलीन नहीं हो गया। ठीक जैसे पानी भरे ग्लास में चीनी डालने के बाद उसे हिलाने से वह पानी में घुल जाती है, सब कुछ अपने में विलीन कर लेने वाला यह प्रकाश बीच बीच में आकर धारण कर लेता था। फिर वह आकार उसी प्रकाश में विलीन हो जाता था। आत्मा के शांत अनंत तट पर सागर के समान आनंद उमड़ पड़ा। मुकुंद ने अनुभव किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है। उसका शरीर प्रकाश के असंख्य तंतु हैं। एक प्रकाशकारी ज्योति मुकुंद की नाभि से समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग को प्रसारित हो रही थी। परमानंदमय अमृत मुकुंद के अस्तित्व के कण कण में पारे के प्रभाव की भांति व्याप्त हो रहा था। ईश्वर की सृजनात्मक ध्वनि को, ब्रह्मांड के प्रेरक यंत्र की ध्वनि को मुकुंद ओम की झंकार में प्रतिध्वनित होते सुन रहा था। अचानक श्वास मुकुंद के फेफड़ों में लौट आई। निराशा के साथ मुकुंद जान गया था कि उसकी विराट असीमता लुप्त हो गई थी। मुकुंद के गुरु सामने निश्चल खड़े थे। लंबे समय से मुकुंद को जिस ब्रह्म चैतन्य के अनुभव की उत्कट लालसा थी, वह अनुभव उन्होंने करा दिया था। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जैसे ही मुकुंद उनके सामने साष्टांग दंडवत करने लगा, तो रोककर उन्होंने मुकुंद को सीधा खड़ा किया और शांत भाव से बोले, तुम्हें परमानंद में डूबे नहीं रहना है। तुम्हारे लिए अभी जगत में बहुत सा काम करना बाकी है। जो लोग इस भूलोक में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं, वे भी इसी प्रकार का द्विविध जीवन जीते हैं। विवेक और निष्ठा के साथ जगत में अपना कार्य करते हुए भी वे अपनी आंतरिक परमानंद में निमग्न रहते हैं। ईश्वर ने अपने अस्तित्व के असीम आनंद से ही सब मनुष्यों की सृष्टि की है। यद्यपि वे शरीर में कष्टप्रद रूप से आबद्ध है, फिर भी ईश्वर यह अपेक्षा करता है कि उसकी प्रतिमूर्ति स्वरूप बने मानव इंद्रियों बोध से उत्पन्न सीमित व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ पुनः एकात्म स्थापित कर ले। गुरु तभी विश्व चैतन्य का यह अनुभव अपने शिष्य को प्रदान करता है जब उसके ध्यान धारणा द्वारा अपने मन को इतना सुदृढ़ बना लिया हो कि वह इन विराट दृश्यों को देखकर घबरा ना जाए। केवल बौद्धिक इच्छा या खुले दिमाग का होना ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। योग साधना और भक्ति द्वारा चेतना की समुचित रूप से उन्नति द्वारा ही साधक सर्वव्यापकता के मुक्तिदाय आघात को सहन करने के योग्य बनता है। श्री युक्तेश्वर जी ने मुकुंद को यह दिव्य आनंदपूर्ण अनुभव अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे पर्याप्त करने का और जिनकी अंतर्ज्ञान प्रणाली पर्याप्त रूप से विकसित हो गई हो, ऐसे लोगों को भी इसे प्रदान करने का तरीका सिखाया। एक दिन सुबह मुकुंद एक समस्या लेकर गुरुदेव के पास गया। मैं जानना चाहता हूँ गुरुदेव, मुझे ईश्वर प्राप्ति कब होगी? श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, तुम्हें ईश्वर प्राप्ति हो चुकी है। मुकुंद ने कहा, जी नहीं गुरुदेव, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। गुरु मुस्कुरा रहे थे। मुझे विश्वास है कि तुम सृष्टि के किसी जीवाणु रहित
साफ सुथरे कोने में सिंहासन पर विराजमान किसी पूजनीय व्यक्ति को ईश्वर नहीं मान रहे हो। तथापि मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम्हारी ऐसी कल्पना है कि चमत्कारी शक्तियों का किसी के पास होना ही इस बात का प्रमाण है कि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, मगर ऐसा नहीं है। किसी को पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति मिल सकती है, परंतु फिर भी ईश्वर उसकी पहुंच से दूर रह सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति को बाह्य शक्ति के प्रदर्शन से नहीं मापा जा सकता, बल्कि उसका मापदंड केवल यह है कि ध्यान में वह आनंद की कितनी गहराई में उतरता है। मनुष्य कभी पूर्ण तृप्त नहीं होता और एक के बाद दूसरे लक्ष्य के पीछे दौड़ता ही रहता है। सुख के लिए वह जिस कुछ और की खोज करता रहता है, वह कुछ और ईश्वर ही है, और केवल वही शाश्वत आनंद प्रदान कर सकता है। जब क्रिया योग द्वारा मन विकारों से रहित हो जाता है, तब ध्यान ईश्वर का दोहरा प्रमाण प्रस्तुत कर देता है। नित्य नवीन आनंद उसके अस्तित्व का प्रमाण है, जो हमारे प्रत्येक अणु को भी उसकी प्रतीति करा देता है। मुकुंद कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया और कहा, गुरुजी, आपने मेरी समस्या का निराकरण कर दिया। अब मैं यह जान गया हूँ कि मैंने ईश्वर को पा लिया है, क्योंकि जब कभी कार्यशीलता के बीच ध्यान का आनंद मेरे सुप्त मन में लौट आता है, तब प्रत्येक कार्य में, यहाँ तक कि उससे संबंधित छोटी सी छोटी बातों में भी सही दिशा अपनाने का सूक्ष्म मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। गुरुदेव ने कहा, ईश्वर की इच्छा का ज्ञान कैसे किया जाता है, यह जब तक हमें पता नहीं चलता, तब तक मानव जीवन दुखों से ग्रस्त रहता है। केवल ईश्वर ही अचूक मार्गदर्शन देता है। आखिर वह नहीं तो और कौन सृष्टि का भार वहन कर रहा है।